जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, एक गुरु जी के दो शिष्य थे। पहला बहुत धार्मिक था, वो धर्म के मार्ग पे चलता था और रोज भगवान की कथा सुनता था और रोज मंदिर भी जाता था। लेकिन दूसरा उसके विपरीत था, वो विषयी था, वो वैश्यागामी भी करता था और रोज जुआ शराब में लगा रहता था। उन दोनों की दिनचर्या उन दोनों के हिसाब से चल रही थी। एक दिन की बात है, जो पहला शिष्य था जो धर्म के मार्ग पे चलता है, वो मंदिर से आ रहा था। तो जब रास्ते में मंदिर से आ रहा था तो रास्ते में उसके पैर में एक कील चुभ गई लोहे की, और उसके पैर से बहुत सारे रक्त बहने लगे और वो दर्द से कराहने लगा और उसके पैर फट गए। वो बहुत दर्द में था, चिल्ला रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसी समय वो दूसरा शिष्य जो वैश्यागामी था, वो जुआ खेल कर आ रहा था। तो उसे रास्ते में एक सोने से भरी पोटली मिल गई और वो सोने से भरी पोटली पाकर बहुत खुश हो गया और दूसरे पहले वाले शिष्य से कहने लगा कि देखो, तुम रोज भगवान की कथा सुनते हो, रोज मंदिर जाते हो, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे पैरों में इतनी बड़ी कील चुभ गई और तुम्हारे पैरों से रक्त निकलने लगा। मैं तो अपनी मौज मस्ती में रहता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और मुझे ये सोने से भरी थैली मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे वाले शिष्य की बात सुनकर उस धार्मिक शिष्य की मन में थोड़ा दुख हुआ कि ये सही कर रहा है, ये तो कभी भी मंदिर भी नहीं जाता है, फिर भी भगवान इसकी इतनी मदद करते हैं और मैं रोज मंदिर जाता हूँ, उनकी कथा सुनता हूँ, लेकिन मुझे इतना दर्द क्यों हुआ? वो दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे अपने गुरु जी के पास चल के पहुंचा और गुरु जी के पास जाकर बड़े ही उदास मन से पूछे, गुरु जी, आप तो कहते हैं कि सदा धर्म के मार्ग पे चलो, सदा भगवान की कथा सुनो, मंदिर जाओ, मैं तो आपके आज्ञा अनुसार ही करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना बड़ा दुख क्यों मिला, इतना दर्द क्यों मिला? तब गुरु जी ने समझाया कि भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी को दर्द नहीं देते हैं, भगवान के लिए सब प्रिय हैं, सब लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ पर दंड पाते हैं। तब गुरु जी ने समझाया कि तुम इसीलिए नाराज होना कि तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया। तब शिष्य ने कहा, जी गुरु जी। तब गुरु जी ने बताया कि उसकी बात मत ध्यान दो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो इस समय उसका योग ऐसा बन रहा था कि वो इस समय राज योग बन रहा था उसका, वो इस समय किसी राज्य के राजा बनने वाला था, लेकिन उसका कर्म उससे बहुत नीचे गिरा दिया। उसे भगवान ने एक छोटी सी सोने की पोटली देकर ही उसका काम पूरा कर दिया, लेकिन वो सही मार्ग पे रहता तो वो किसी राज्य के राजा बनता। और तुम्हारे पैरों में कील इतनी बड़ी इसलिए चुभ गई क्योंकि इसी समय तुम्हारा मृत्यु होने वाला था, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य देखकर, तुम्हारा कर्म देखकर भगवान तुम पर खुश हो गए और तुम्हें जीवन दान दे दिया कि तुम अच्छे कर्म कर रहे थे, तुम रोज मंदिर जाते थे, तुम रोज भगवान की कथा सुनते थे, इसीलिए भगवान तुम पर बहुत खुश हो गए थे, इसीलिए तुम्हें जीवन दान दे दिया और थोड़े से दुख में ही तुम्हारा काम निपटा दिया, थोड़े से कील चुभाकर तुम्हें दुख देकर वो इतना बड़ा पाप तुम्हारा खत्म कर दिए। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, सब लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ दुख पाते हैं, इसीलिए हमें कभी भगवान पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तब गुरु जी की बात सुनकर वो शिष्य संतुष्ट हुआ और गुरु जी को प्रणाम करके बहुत खुशी पूर्वक धर्म के मार्ग पे चलकर अपना जीवन आनंद से जीने लगा। इसीलिए हमें अपने दुखों का इल्जाम कभी किसी पर नहीं लगाना चाहिए और हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हम अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि भगवान कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। अच्छे लोगों के साथ भगवान प्रतिपल रहते हैं और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ये हमें सदा ध्यान रखना चाहिए और हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। इस गुरु जी की और शिष्य की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं, हमें उनके सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचती रहे। राधे राधे।